को गंगा में जाके नासिक में जाके, ठीक है बच्चा, नासिक चले जाएंगे। बाढ़ कब आ रही है? जब मई के अंदर आएगी बाढ़। चलो बच्चा। ठीक है ना? पहले पहले ठीक आता था। नहीं, वाइट तो बहुत शाइन कर रहा था यार पहले तो। चलो। चलो। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। राइट। राइट डाउन। और कल आई थिंक क्या हुआ था, न्यूक्लियर फिजन हो गया था। चलिए, नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ठीक है जी। नाभिकीय संलयन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। टू न्यूक्लियाई, टू स्मॉल न्यूक्लियाई combine with each other and they form a new large nuclei. तो छोटे नाभिक एक दूसरे से मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और कहाँ है वो, ये इनके पीछे, आप हाँ, ये ओ नहीं है, ये छोटे न्यूक्लियाई है। ठीक है जी, ये स्मॉल न्यूक्लियाई है, छोटे नाभिक। और ये दो एक बड़े नाभिक यानी न्यूक्लियाई का निर्माण, लार्ज न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। आप इसको नोट करो आराम से। एक लार्ज न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। आप इसको आराम से नोट करो। लार्ज न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चा। अब है कौन से, और ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये रिएक्शन होती कहाँ है, अच्छाई के लिए होती है, बुराई के लिए होती है। कल आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने क्या किया था, एक बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करके दो में डिवाइड कर दिया था। जब बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करके दो में डिवाइड किया, तो वो तो क्या हुआ, फिजन हुआ। फिजन हुआ तो हमें पता चला उसको अच्छाई में भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया।
उसको बुराई में भी यूज कर सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब में यूज किया हम लोगों ने, है ना। तो क्या इसको भी यूज कर सकते हैं? और ये रिएक्शन कहां होती है? तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है ये सूर्य में होती है। सन के अंदर यही रिएक्शन होती है। अब आप कहेंगे क्या सर कोई गया वहां पर, वो जाकर के देख करके आके हो सन में ये रिएक्शन चल रही है, कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। कभी देखा आप लोगों ने सन के स्पॉट को देखा है कभी टेलीस्कोप से? ब्लैक स्पॉट है, हाँ, सन के ऊपर है। अगर उनको इन्हीं आंखों से देखो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप आते हैं उनसे देखोगे आपको इजिली दिख जाएंगे। और वो स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप 8 12 15 हजार रुपए तक के आते हैं, कुछ ज्यादा महंगे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन और एडवांस टेलीस्कोप जैसे हब्बल टेलीस्कोप जैसे, या अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे जो आजकल चल रहे हैं, तो और डीप स्टडी की जा सकती है। तो पता चला कि सन में गुब्बारे से उड़ते हैं, और वो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं देखे थे, कई बार पिक्चर में देखते होंगे, ऐसे इतने बड़े गुब्बारे होते हैं कि 50 अर्थ एक साथ मिला दो, इतने बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते हैं। और वो सब गुब्बारे किसके होते हैं? इसी रिएक्शन के होते हैं। जब देखा साइंटिस्ट ने कि इस रिएक्शन का पार्ट, इस रिएक्शन की वजह से ही सन के अंदर इतना हीट है, इस रिएक्शन की वजह से ही सन के अंदर इतनी एनर्जी है, तो क्यों ना इस एनर्जी को यूज किया जाए। और जब इस एनर्जी को यूज करने की बात चली तो हमारे सामने कुछ चीजें निकल करके आई। भाई देखो, अच्छाई चलती है, बुराई भी चलती है। लोगों ने वहां अच्छा करने की कोशिश की तो लोगों ने वहां बुरा करने की भी कोशिश की, ठीक है। तो क्या था क्या नहीं था एक बार उसको देखेंगे, पहले ये बताइए यहां तक किसको डाउट है? हीलियम, हीलियम, हीलियम का टेम्परेचर बड़ा कम होता है, ठीक है। और हीलियम में क्या करती है, एक नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है जी। और वो, लेकिन वो टेम्परेचर हीलियम का कब कम है? जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। अगर एटमॉस्फेयर से बाहर कर दो तो उसका टेम्परेचर हाइड्रोजन के टेम्परेचर के इक्वल आसपास हो जाता है, क्योंकि पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में 95% ये दोनों गैसेज ही पाई जाती हैं। सॉरी, 99%, नॉट 95, 99%। और उस 99 का 95% हाइड्रोजन पाई जाती है, और उस 99 का 5% हीलियम पाई जाती है। जितने स्टार हैं सबके ऊपर हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है, तभी वो लाइट इमिट करते हैं, क्योंकि एनर्जी बनती है, ये रिएक्शन चल रही है लगातार। हाँ, सबको सनी सन, ये हमारा सन, ये स्टार ही तो है, इसको तो हम वैसे सन बोल देते हैं। इसको भी, इसका भी मन लगा रहे कि हाँ मेरी भी वैल्यू है यहाँ पर। नहीं तो, ठीक है जी, बताइए यहां तक बताइए। ये रिएक्शन चलती है कहां पर? सूर्य के अंदर चलती। चलें अब आगे। अब जो सन है ये रहा, इसका जो कोर है ना, बिल्कुल इस कोर में यहां तक, मतलब 70% ये मान के चलो ट्राइटियम प्रेजेंट है। ट्राइटियम याद है ना, H13 बोला था हम लोगों ने ट्राइटियम को, ये। और जो आउटर पार्ट है, ये पार्ट 30% पार्ट, यहां प्रेजेंट है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम हो गया, और यहां ड्यूटेरियम लिख, नहीं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है बच्चा। अब जब वहां रिएक्शन होती कैसे है, ये दोनों छोटे, जैसे ये सन का, कहते हैं ना कोरोना चमक रहा है, यही कहते हैं ना। तो आपको ये पट्टी चमकती हुई दिखाई देती है सन में, यहां रिएक्शन जो दोनों है ना, ये रिएक्शन चल रही है। और ये रिएक्शन देखो 30% ये रिएक्शन हुई है, 70% और बचा हुआ है अभी सन के अंदर रिएक्शन। यानी आज तक 5 अरब साल हो चुके हैं, सन में 30% ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है, 70% रिएक्शन अभी बची है। कितना बड़ा सोर्स है लाइट का,
और आप एक बात समझ के देखो, अगर सनलाइट ना हो तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर इस अर्थ पर सनलाइट ही ना हो तो क्या होगा? लाइफ ही नहीं होगी। फूड कैसे फॉर्म होगा? प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे? और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट को खाने वाले जीव कहां से जाएंगे? और प्लांट अगर खाने वाले जीव नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जीव कहां से आएंगे? हम जैसे जानवर कहां से आएंगे? बनेंगे ही नहीं, मतलब, है ना? तो फॉर्मेशन ही नहीं है। तो सनलाइट के बिना तो लाइफ ही नहीं है। अब सनलाइट में ये सनलाइट तो दे रहा है हमें सन, लेकिन खुद में रिएक्शन भी तो कर रहा है। और रिएक्शन क्या कर रहा है? ये बड़ा नाभिक देखिए 1 और 3, ये छोटा नाभिक देखिए 1 और 2। ठीक है, ये मिल रहे हैं आपस में। अब 1 और 1 कितना होता है? 2 किसका एटॉमिक नंबर है? हीलियम का। प्लस 2 और 3, लेकिन इसका मास कितना होता है? अब यहां क्या आया? न्यूट्रॉन आया। अब इस न्यूट्रॉन को हम फुल्ली यूज कर रहे हैं, इसका कोई आगे स्ट्राइक करने का रोल नहीं, कुछ नहीं, इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब कुछ रिएक्शन तो ये हुई, कुछ रिएक्शन ये भी तो होगी। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, हमें पता लग गया कि ये रिएक्शन हुई है। एक रिएक्शन और भी तो होगी। जो ट्राइटियम है, ये मिलेंगे और क्या फॉर्म होगा? 2 4 और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना बन गया? 2 न्यूट्रॉन आ गया। अब एक बात पता चला कि इन दोनों की रिएक्शन, यानी अगर हम यूरेनियम को ब्रेक करा रहे थे तो यूरेनियम में से एक ही न्यूट्रॉन हमें मिल रहा था, और वो फ्यूजन का न्यूट्रॉन था। ये फ्यूजन का न्यूट्रॉन है, 2 बाइंडिंग फोर्स का न्यूट्रॉन है ये। तो उससे ये 8 गुना मजबूत मिला उस पावर से। और एक बात का पता चला कि अगर इस पूरी अर्थ को खत्म करना है ना, तो चिंग पोंग, क्या नाम है उनका, वो अमिताभ बच्चन, नेताओं का अमिताभ बच्चन, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, है ना, उसको बोलो, वो जो बना रहा है, 8 अगर एटॉमिक बॉम्ब बढ़िया पावर के बना दिए ना, तो पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। पूरी अर्थ, कोई कुछ नहीं कहेगा फिर। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया ना ठीक पावर का, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। इतनी पावर होती है हाइड्रोजन बॉम्ब, सिर्फ इन्हीं के फ्यूजन की वजह से। यानी 8 एटम बॉम्ब इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन बॉम्ब। 8 एटम बॉम्ब इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन, ये पावर हो। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए गए हैं, रशिया के पास 120 से ज्यादा है। क्या आपके पास नहीं है? आपने भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। यही टेक्नोलॉजी सब जगह यही है। अग्नि क्यों बनाई थी? अग्नि मिसाइल क्यों बनाई गई थी? लड़ाई के लिए। सम काइंड ऑफ वेपन्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिकल वेपन्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पावर बनाई जा रही है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी के लिए, ये किसी के लिए अटैक नहीं करने के लिए। आप एक बात बताओ, चलो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आपके घर 50 पहलवान आपने रखे हुए हैं, और पड़ोसी के घर जाके रोज बोल के आओ कि तू मेरे साथ लड़ सकता है, तेरे लिए नहीं है ये, क्या वो लड़ेगा? ये होती स्ट्रेटेजी। तो जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी के लिए, ताकि सामने वाले पर प्रेशर रहे, वो डरे हमसे। चाइना इंडिया पर अटैक क्यों नहीं कर सकता? या इंडिया चाइना पर अटैक क्यों नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकते। बाजार के साथ साथ और भी पावर है इनके पास, दोनों के पास स्ट्रेटेजिकल वेपन है। हमारे पास अग्नि एक ऐसी मिसाइल है, चाइना के हर सिटी टारगेट में है, हर सिटी। लेकिन इतना बड़ा, हम एमटीसीआर के मेंबर है ना, हम नहीं करेंगे ये चीजें। 2016 के अंदर हम एमटीसीआर के मेंबर हुए हैं, हम नहीं करेंगे कभी भी गलती। ठीक है बाबू, तो बहुत कुछ है चीजें, ये स्ट्रेटेजिकल चीजें होती हैं।
भी एक्चुअली क्या है, एक प्रोजेक्ट चला रखा हम लोगों ने, के प्रोजेक्ट, के सीरीज का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है, उसके तहत वो चीजें चल रही हैं। और आकाश को अब हम इंप्रूव कर रहे हैं, आकाश एनजी करके बना रहे हैं, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल मिसाइल। वो आपको जो पूरा डिटेल आपने पढ़ा था वो आकाश से रिलेटेड ये था। आकाश इंडिया की एक ऐसी मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मार करती है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है पूरी की पूरी, है ना। जब हम आपको ये वर्ड बता देंगे तब आपको न्यूज पढ़ने में बड़ा इजी होगा। जैसे आज का एक न्यूज आया, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आर्सेनिक का, आर्सेनिक और फ्लोराइड, बड़ी टेंशन है आर्सेनिक और फ्लोराइड बढ़ने से। आर्सेनिक बढ़ने से लोग अंधे हो जाएंगे, फ्लोराइड बढ़ने से लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियों के अंदर छेद होने वाली बीमारी। ठीक है जी। हाँ, जापान ने समुद्र में छोड़ दिया था, लेकिन जापान ने जब 2015 में मर्क्यूरी को छोड़ा ना, तो मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था 2016 के अंदर। मिनीमाटा वहां एक लेक है, वो लेक पोल्यूटेड हो गई थी, उस लेक के अंदर जो मछलियां थी वो पॉइजन हो गई थी, और वो मछलियां जो भी खाता था उसके उसकी बॉडी में मर्क्यूरी लेवल बढ़ गया था। ठीक है बच्चा, वो मिनीमाटा लेक थी वो। चलो, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा इसलिए पाया जाता, देखिए कोई मटेरियल जो है ना, जितना भी मटेरियल होता है, और खासकर कि आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या जो ये फैमिली है पूरी की पूरी, मैं बात करूं अगर सिर्फ इस फैमिली की, देखो मैं अगर इस फैमिली की बात करूं, सिर्फ ये देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये रहा ना आर्सेनिक, ये रहा आर्सेनिक। ये जो फैमिली है ना, इस फैमिली का नाम है निकोजन फैमिली, PNICOGEN, में पी साइलेंट है और निकोजन उसको उसको कहा गया है। ये फर्टिलाइजर में यूज होती है। अगर ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन बढ़ जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाएगी, आर्सेनिक बढ़ जाए तो लोग अंधे हो जाएंगे, क्लोरीन बढ़ जाए तो लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्लोराइड, और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि हड्डियों में छेद होने लग जाएंगे। उस बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स, अगर छोटे बच्चे में होती है तो। बड़ों में होती है, यानी आप में और हम में अगर बीमारी होगी तो उसे कहा जाएगा ओस्टियोमेलेसिया। लेकिन वहीं हड्डियों में अगर छेद हो जाए तो उस बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद होने के लिए एक हमारी बॉडी में हार्मोन जिम्मेदार होता है। वो हार्मोन होता है हमारे यहाँ पर मिलने वाली, एक तो यहाँ आगे मिलती है एक थायराइड ग्लैंड, उससे पीछे मिलती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे ना, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन ही, उसी ग्लैंड के नाम से हार्मोन रखा गया है। अगर वो ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण ज्यादा हो जाएगा हमारी हड्डियों के द्वारा, और अगर कैल्शियम का अवशोषण हड्डियां ज्यादा कर ले तो हड्डियों में छेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लोराइड क्या करता है, उस पीटीएच हार्मोन का, यानी पीटीएच जो ग्लैंड है उससे सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन को बहुत एक्टिव कर देता है फ्लोराइड। इसकी वजह से इंसानों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आर्सेनिक और फ्लोराइड का स्पेशल केस न्यूज़पेपर में आया था। फ्लोराइड कंटेमिनेट वाटर। हाँ, अब देख लो ना, दिल्ली के जो लोग हैं उनको देख लो, मुखर्जी नगर के लोगों को देख लो। भाई यंग बच्चा है उसको तो चलो फील नहीं हो रहा है। आप देखिए मुखर्जी नगर के अंदर जितने भी ये सरदार जी रहते हैं जिनका घर है, सब ऐसे चलते हैं, सब ऐसे चलते हैं, चेक कर लो, सबकी बोन वीक है। वो फ्लोराइड वाटर है ना बच्चा, यहाँ पर फ्लोराइड वाटर है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। नहीं, कुछ आयन रह जाते हैं बच्चा, अब इतनी पब्लिक को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, अब इस पर रिसर्च चल रहे हैं। तो जल जीवन अभियान था, आप देखो ना, जल जीवन मिशन 5 दिन पहले कर रहे हो, आज आर्सेनिक आ गया, फ्लोराइड आ गया,
सीरियसनेस देखो ना, ये दोनों टॉपिक जुड़े तो एक ही पार्ट से हैं, अंडरग्राउंड वाटर से दोनों के दोनों। तो अब इस बात को, इसका एनालिसिस करो, इसका मतलब यूपीएससी क्या सोच रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप देखो ना, एक वीक में 2 बार न्यूज में आ चुका है। अब एक वीक में अगर 2 बार न्यूज में आया है तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ लो। जो वर्ड आए मेरे से पूछो कि सर ये आर्सेनिक क्या है, ये फ्लोराइड क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए मैं आपके सामने आता हूं। ना करते करते भी मैंने आर्सेनिक और फ्लोराइड बोल करके भी मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब ऐसे या जो आप लोग बैठते हो, तो आप लोग काम करते हो, उसमें काम करने की बजाय ना लिखना स्टार्ट करो जो बोलता हूं मैं, कि फ्लोराइड से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, पीटीएच आ गया, ये चीजें नोट बनाना स्टार्ट करो इनसे। ठीक है, जब जो चीज बोले टीचर आपके बोले, जो भी चीजें आए उनके नोट्स बना लो साथ में, जो भी चीजें आपके सामने बताई जाती हैं। मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? हाँ? क्या आर्सेनिक फ्लोराइड लिखवाया है? तो आज की न्यूज पढ़ी होगी, मजा आया होगा फिर तो। पढ़ी नहीं लेकिन। हाँ, ना सुबह पढ़ा करो, सुबह पढ़ा करो। अखबार नहीं है हम जो पुराने हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा गुरूर होता है अखबार को अपने आप पर। पता चलता है कि शाम होते होते रद्दी बन जाता है वो। शाम होते होते रद्दी। संसद टीवी कितने लोग फॉलो करते हैं? संसद टीवी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल? नहीं नहीं, दिखाना, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन ऑन रखो। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें आए उनको तुरंत चिपका दिया करो नोटबुक में। वेट मत किया करो कि शाम को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तुरंत चिपका दिया करो। और पूरी न्यूज हमारे लिए होती नहीं। ठीक है, जो मेन मेन पार्ट है उनको रिटर्न कर दिया करो बच्चे। फिर आपको नेक्स्ट डे न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। लोग नेक्स्ट डे न्यूज पढ़ें और आप पढ़ते हो मॉर्निंग छोड़ करके इवनिंग में, तब तक तो बहुत सारी न्यूज बन चुकी हैं। और तो इतना एडवांस आओ, एक तो पीआईबी, ठीक है, एक संसद टीवी, ये दो तो आपके नोटिफिकेशन, बाकी सब साइलेंट कर दो, लेकिन ये दो नोटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पीआईबी होती है जो प्रेस रिलीज करते हैं हर मिनिस्ट्री, उसमें कुछ मिनिस्ट्री पर फोकस करना होता है। देखिए, अगर आप लोग को ये लगता है हम डिफेंस पर फोकस करेंगे, डिफेंस रिवील नहीं कर सकते हम लोग। आपको और हमें जो पता है उस बात का, वो तो बहुत बच्चे वाली चीजें हैं, और हमें उतना ही यूपीएससी में करना होता है। अब डिफेंस की आप लोग को रफाल की डील क्या हुई ये थोड़ी बताएंगे आप लोग को, और क्या इक्विपमेंट चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे चीजों में सीरियस नहीं होना हमें, कि डिफेंस को लेकर के आप सीरियस होकर के बड़ा टेंशन में बैठे हो, नहीं। जो चीज है हमारे लिए उस पर फोकस करो। ठीक है, जो रिलीज, जो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेस, जो न्यूज कल बनेगी ना सुबह, उसको आज ही पढ़ दो, उसको आज ही पढ़ दो। एएनआई आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होनी चाहिए। एएनआई, एएनआई क्या है, कौन है एएनआई? इंडिया की न्यूज न्यूज एजेंसी है, जो ये जितने चैनल में न्यूज देखते हो ना, सबको न्यूज ये प्रोवाइड करती है, एक पीटीसी प्रोवाइड करती है। ये मत समझना कि आज हर सब जगह आज तक पहुंचा हुआ होता है। कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वो सूत्र कौन है इनके पास? ये दो ही हैं, एएनआई और पीटीसी। ठीक है, ये दो ही हैं इंडिया के पास। तो ये यही बांटती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली इंटरव्यू के अंदर एक ही वो होता है, सिर्फ एएनआई, बाकी कोई चैनल नहीं होते। एएनआई बहुत गहराई में बिछी हुई है। और दूसरा बता देता हूं, ये कहते हैं ना कि सुधीर कुमार को खरीद रखा है, इनको खरीद रखा है, उनको खरीद रखा है, एएनआई को खरीद रखा है। जो एएनआई चाहेगा वो न्यूज मिलेगी इनको। और ये पॉलिटिकल मेंबर होते हैं, ये डायरेक्ट इन आज तक जी न्यूज से बात नहीं करते, एएनआई से बात, एएनआई बात करती है इनसे कि अगर आपको टीआरपी चाहिए, न्यूज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, नहीं तो न्यूज बंद कर दूंगा, ये न्यूज चलाया करो। तो वो जाते हैं लेकिन सब जगह नहीं जाते हैं ना बाबू। एएनआई वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। इनमें जो मेन जो न्यूज है, जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूज, जो पैसे कमाता है इन सब से,
वो एनआई है। प्रिंट मीडिया को देता पीटीसी है, और इस बाकी डिजिटल मीडिया को एनआई देता है। हाँ, क्या कह रहे थे? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक और पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे न्यूक्लियस में दो पाए जाते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक और पाया जाता है न्यूट्रिनो, एक और पाया जाता पोजिट्रॉन, एक और पाया जाता फर्मियोन। लेकिन वो इतने लाइट होते हैं, इतने लाइट होते हैं कि उनके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते कभी। और ना वो कोई रिएक्शन करते, ना उनका किसी रिएक्शन में कोई रोल आता बच्चा। ठीक है, देखो इस यही है। और आप जो है शाम तक का वेट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ना ना ना, आप एक बात समझो बच्चा। आपका काम है उसको स्टडी करना। टॉपिक चल रहा है अभी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका न्यूज है तो अच्छे से पढ़ो। जो टॉपिक ये लगे, डाउट लगे किसी वर्ड में, वो मेरे से शाम को आगे डिस्कशन कर लो। क्या हम लोग जब नैनो पढ़ा रहे थे तो क्या नैनो फिल्टर नहीं आया? क्या बताया नहीं कि नैनो फिल्टर पर काम हो रहा है? जब हमें पता चला, और दूसरा चलो छोड़ो, नैनो तो पता है, वो पूरा न्यूज समझ में आएगा एक छोटे से कंसेप्ट से। मैं यही कह रहा हूं, हम जब काम करेंगे ना, हम जब काम करेंगे तो काम को इस तरीके से करना सीखो ताकि उस काम को बड़ी आसानी से हम काम करें। ठीक है बच्चा, गधा करता है हार्ड वर्क, गधा, लेकिन डरते सब किससे हैं? टाइगर से, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। वो अगर अपना शिकार करने के लिए बैठ गया तो बैठ गया, उसको चाहे शिकार करने में 5 घंटे लगे, चाहे वो 15 मिनट में शिकार कर ले। समझो इस बात को। हमें मतलब जानवरों की तरह, गधे की तरह ढोना नहीं है अपने आप को। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना, पता चला कि 24 घंटे में से 18 घंटे तो पढ़ने में निकल गए। तो अपने आप को बूस्ट कब कर रहे हो? झगड़ा सबसे बड़ा तो ये आता है ना। तो आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। जो चीजें चल रही हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, जो टीचर आपके सामने उस पर ज्यादा फोकस करो। 8 तारीख से पॉलिटी के टीचर आ रहे हैं, पॉलिटी पूछो उनसे, एथिक्स पूछो उनसे, आईआर पूछो, जो मन करे उनसे पूछो। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। आप उनसे पूछो। आप हम बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल खुल के बात करते हैं, बढ़िया डिस्कशन करते हैं हम लोग, अपने टॉपिक से रिलेटेड तो अच्छा डिस्कशन करते हैं। तो आपसे बहुत बेहतरीन डिस्कशन करेंगे वो। फिर उसके बाद मेरा प्लान है इकोनॉमिक्स करवा देना, ताकि जो रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है वो आप लोग के पहले चले, जिनसे मिले हमें रिजल्ट। ठीक है, अब ये काम आप लोगों का है। आपको पता है 8 तारीख को बैच आ रहा है, बाकी हम अपना काम करेंगे, हम अपनी तरफ से भी एफर्ट करेंगे, अपनी तरफ से भी स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे। आप भी जहां जो मिले बच्चा, जो जो हो, उनको कम से कम हमारे बारे में गाइड तो कर सकते हो। रियल बताना, अच्छे हैं तो अच्छे बताना, नहीं तो बिल्कुल बताना भाई नालायक लोग हैं, यहां बिल्कुल एडमिशन मत लेना। समझे मेरी बात को? देखो बच्चा, अगर चीजें दोनों हाथ से ताली बजती है ना तो बड़ा बेहतरीन मजा आता है ताली बजाने में, और वो ज्यादा सबको सुनाई भी देती है। ठीक है, मेरे मैं एक अंधा इंसान हूं अरुणोदय को लेकर के। अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को रास्ता दिखाने वाले मेरे को दिख रहे हैं। आप लोग हैं, आप लोग हैं तो अपने आप रास्ता दिखा दोगे। या तो कुएं में गिरा दोगे, या फिर कहीं बढ़िया हाईवे पे चला दोगे मेरे को। और हाईवे पे चलते हैं तो स्पीड बढ़ती है, अब वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर है ना। तो चलिए, पता चला आर्सेनिक और ये चीजें, है ना। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने साथ साथ ये डिस्कशन कर लिया इसका। चलो बच्चा, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। कोई बात नहीं, नोट कर लो आराम से, नोट कर लो, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे।
कोई बिटिया हो जो कहीं तैयारी कर चुकी हो यूपीएससी की, है ना, आपके कोई जानने में हो, किसी को रिक्वायरमेंट हो काम करने की, तो उनके बारे में बताइएगा। ठीक है बच्चा। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं इस अरुणोदय के मामले में अंधा हूं बिल्कुल, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं या तो सर को बोल सकता हूँ या आप लोगों को बोल सकता हूँ। ठीक है, क्या काम करना है? काम करना है, आपकी 2.5 घंटे की क्लास हो गई, आधे घंटे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा, आपके 10 क्वेश्चन पीटी के प्रैक्टिस हुए या नहीं हुए पर डे। काम किसके लिए होगा? आप लोगों के लिए। यही देखना है बस। अब जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुके होंगे उनको पता है, सिलेबस का भी पता है ना, कैसे तैयारी की जाती है उनको भी पता है। तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए चाहिए। 2.5 घंटे आप लोग की डेली क्लास हुआ करेगी, आधा घंटा सिर्फ प्रैक्टिस। उसी आधे घंटे के अंदर आप एक मेंस का क्वेश्चन रिटर्न करके जाएंगे डेली, और आप अपना ट्रैकर शाम तक होते होते फिल करके देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। काम थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। झूठा ट्रैकर दिया तो वो आधे घंटे वही काम होगा जो होता है चीजों में। ठीक है, मैं अपनी धीरे धीरे मैं अपनी चीजें बाइंड अप कर रहा हूं अब, कि मैं मेरा जहां जहां सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मैं नया बैच उस टाइम कोई नहीं ले रहा हूं। लोग लाइन में खड़े हैं, कोई बात नहीं भैया, आप कुछ दिन आप खड़े रहो लाइन में, सिर्फ इसी बात के लिए। तो कोई ऐसी बच्ची हो जो, है ना, या कोई बच्चा हो ऐसा जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुका हो, लड़का हो चाहे, नो इशू। ठीक है, जिनको नॉलेज हो, फर्स्ट क्लास नॉलेज हो, जो हमारे लेवल में बातें करे आकर के, हम उनसे कोई चीज पूछ रहे हैं तो इमिडिएट ये चीज ये चीज ये चीज, मतलब हमारी बेसिकली ट्यूनिंग मैच हो उनसे। ठीक है, क्योंकि बच्चा मैं उस चीज में नहीं हूं कि मैं कोई काम आ गया तो उसको 10 दिन हो गए पेंडिंग पड़ा है तो पड़ा रहने दो, वो चीज नहीं है। अच्छा होगा तो भी अच्छा होगा, बुरा होगा तो भी बुरा होगा, लेकिन उस काम के लिए वेट नहीं करना। ठीक है ना। चलो, और जहां तक मेरे को आइडिया है मेरा, कि मैंने कोई काम अगर सडन किया तो मेरे साथ बुरा तो कम से कम हुआ नहीं है, अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी कभी नहीं हुआ मेरे। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं, देखिए इसके लिए दो चीजें रेडी हुई। मैंने आपको है ना कल की क्लास परसों की क्लास एक बेसिक रेडी कर दिया। अब जब इसको मैं रिटर्न कराना स्टार्ट करूंगा ना, तब आप फील करेंगे कि हाँ ये भी चीज हमें पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, हाइड्रोजन या न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, फिर हम लोग क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक वर्ड यूज किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो अच्छाई के लिए इसमें या बुराई के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब बन सकता है इस रिएक्शन से, और इस रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता, नाभिकीय रिएक्टर। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसके फादर रहे हैं, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब वो रहे हैं एडवर्ड टेलर। टेलर स्पेलिंग तो गलत हो गई। ठीक है जी, एडवर्ड टेलर, वैसे ये स्पेलिंग नहीं है इनके नाम की, इनके नाम की स्पेलिंग ये है TELLER। ठीक है, लेकिन वो उनकी स्पेलिंग गलत नहीं होती कभी। अब देखिए, अब देखो बच्चा, एडवर्ड टेलर इंडिया के अंदर कौन रहे हैं? होमी भाभा का नाम नहीं आता कहीं। होमी भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर के फादर रहे इंडिया में। डॉक्टर, परमाणु के, क्योंकि तकनीक उन्होंने दी है, तकनीक उन्होंने दी है। जो एक्सपेरिमेंट के हेड थे वो डॉक्टर राजा रमन्ना थे, है ना। और डॉक्टर राजा रमन्ना, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, रॉकेट बॉयज करके जो मूवी आई है, उसके अंदर डॉक्टर राजा रमन्ना उनके साथ रहते हैं हमेशा।
और इनमें क्या हुआ था, ये ड्रिंक करते थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। उस दिन जब ये विस्फोट हुआ था, या जो भी हम लोगों ने परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट, उस दिन ये वहां पहुंचे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उस देखो उस दिन नहीं पहुंचे क्योंकि ट्रायल हुआ था ये लगभग 1965-67 के आसपास। ये कब गए थे, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कब हुई थी, 1966। उनके 13 दिन बाद इनकी डेथ हुई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, 1966 में ही। 65 में जब तारापुर एक्सपेरिमेंट हुआ, जब ट्रॉम्बे के, है ना, मैं बताता हूं, 1962 में इसको स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, 1965 में ये ऑन हो गया, तारापुर महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे बोलते थे पहले, टाटा की कंपनी होती थी ये। पावना एक लेक है, पावना करके, उस लेक पर पहला प्रोजेक्ट बना था इंडिया का। आप जाएंगे लोनावला, जाएंगे लोनावला के अंदर एक लेक पड़ती है, ठीक है, पवाना लेक या पावना लेक करके ऐसा नाम है, ठीक है जी। वहां ये प्रोजेक्ट चला था, काफी बड़ी लेक है और बड़ी सुंदर लेक है। और वहां पर ये प्रोजेक्ट चला, इन्होंने ये तो ऑन कर दिया, भारत ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर तो रेडी कर दिया एक, लेकिन जब बात आई एटॉमिक बॉम्ब की, तो ये ताशकंद थे दोनों, लाल बहादुर शास्त्री भी और ये भी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भी। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ आप सबको पता है मिस्ट्री रही है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की डेथ भी मिस्ट्री रही है, क्योंकि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जिस फ्लाइट से आए थे इंडिया में, उसमें सिर्फ 5 ही लोगों का वो मिला है क्लियरेंस, और आज तक उस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। ये जब चढ़े उस फ्लाइट में तो फ्लाइट भरी थी बिल्कुल, बिजनेस क्लास में चलते थे, बहुत पैसे वाले थे, कभी से बड़े पैसे वाले रहे हैं, खुद का फाइटर जेट, खुद का इनका जेट होता था आजादी से पहले। लेकिन वो ट्रॉम्बे का प्रोजेक्ट चलाने के लिए इन्होंने सब कुछ बेच दिया और उसमें सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब ये वहां से रसिया से आए, तब उस एरोप्लेन जब क्रैश हुई, वहां 5 ही लोग मिले थे बस, बाकी लोग ही नहीं थे। वो भी एक मिस्ट्री है डॉक्टर होमी जहांगीर। और जब पता चला ना, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे थे जो भारत में एटॉमिक एनर्जी के उससे जुड़े हुए थे, और ऐसा भी बताते हैं कि अमेरिकन एजेंसी और रशियन एजेंसी, इन दोनों ने मिल करके एक ही आज तक ज्वाइंट वेंचर किया है, वो इन दोनों को मारने का, क्योंकि इन दोनों को डर था। क्योंकि होमी जहांगीर बाबा बहुत एटीट्यूड के आदमी थे, बहुत एक्सट्रीम एटीट्यूड था उनके अंदर, पियक्कड़ थे, लेकिन वो देश के लिए बड़े अच्छे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला लेते थे मीटिंग से, काम है मेरे को बात करनी है आपसे, भाई बोला के, भाई बात करना है। पंडित जी कितने भी क्राउड में खड़े हो, छोड़ के आना पड़ता था। बहुत एटीट्यूड के आदमी थे, क्योंकि इनके फादर जो थे वो पंडित जी के साथ बड़े वकील रहे हैं, उनसे भी सीनियर वकील रहे हैं, इसलिए एटीट्यूड था इनके अंदर अपना खुद का। पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत पैसे वाली फैमिली थी। पारसी होते हैं ये तो लेकिन पारसी फैमिली से थे और एक्सट्रीम पैसे वाले थे, कभी शादी नहीं की, और नहीं सीरियसली, और है ना, और मतलब ड्रिंक करते थे, नो डाउट ड्रिंक करते थे, लेकिन ड्रिंक करके जो सोचते थे, जो एक्सपेरिमेंट करते थे, वो एक्सपेरिमेंट इनका डेंजर होता था। बहुत ऑफर आए, नासा ने कितनी बार कहा, रिसर्च एजेंसियों ने कितनी बार कहा, अमेरिका ने कितनी बार ऑफर दिया, फ्रांस ने कितनी बार, भागो यहां से, नहीं करना तुम्हारे यहां, खुल के बोलते थे उनके खिलाफ। बहुत एटीट्यूड के आदमी थे, मतलब ऐसा आदमी सच में अगर होना, ऐसा आदमी होना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाता है, कुछ देश के लिए तभी कर पाता है। ठीक है, ये सब हाँ 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 ये चीजें नहीं, उनके उनको देख करके लगता था कि हाँ कोई है। घर ऐसे ही पड़ा रहता था पता नहीं, कभी काम नहीं करना होता था तो 10 दिन हो गए नशा उतरा ही नहीं है, जब भी उतरता है तभी पी लेते हैं, वहीं उसी कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसे भी थे। लेकिन जब सूट बूट पहन के निकलते थे तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट सैल्यूट करते थे, सर बैठिए प्लीज, अपना रुतबा था इनका न्यूक्लियर में। ये एडवर्ड टेलर कौन है, कौन है एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर को टक्कर दिया था इन्होंने कि तुम क्या क्योंकि टेक्निक जितनी न्यूक्लियर की टेक्निक है ना, वो न्यूक्लियर की टेक्निक इंडिया से चली थी। पहली बार लेकर के आए थे पंडित जी, एक पार्टी में खड़े थे, ठीक है, ट्रक लेकर पहुंच गए वहां पर। ये जो मूवी में दिखाया ना, 100% रियल था ये चीजें, उनकी बुक पढ़ना कभी,
उस बुक में रिटर्न, वो ट्रक लेकर पहुंच गए वहां पर, बोले ये लो एनर्जी लेके आया हूं मैं आपके लिए। पंडित जी कहने लगे इतनी बड़ी एनर्जी, तो ये माचिस ले लो, क्योंकि माचिस के अंदर क्या था, यूरेनियम। बोले 2 ट्रक का एनर्जी इस माचिस में है, दे दो परमिशन मेरे को, करने दो मेरे को एक्सपेरिमेंट। लेकिन पंडित जी उस सिचुएशन को, उस समय उनकी हालत ऐसी थी, उनकी नहीं, बेसिकली देश की हालत ऐसी थी। ये कह तो देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, है ना, नहीं तो समझ के देखो, अगर इस बात को प्रैक्टिकल समझे, एक ऐसा घर आपको दे दिया जाए जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसमें हर दिन दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कोई एक साथ मिलकर के काम नहीं कर सकता, तो घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। वैसा ही हमारा देश था। ठीक है बच्चा। तो देखिए, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें किसी एक आदमी को लेकर के उसको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है, किसी भी कीमत पर। वो भले ही किसी पार्टी के रहे हों, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो आपके एटीट्यूड के अंदर ये झलकना चाहिए कि आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे। आप भगत सिंह को अच्छा कह रहे हैं, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी अच्छा ही काउंट कराएंगे। ये बात, ये थ्योरी समझ लेना इस बात को। कभी आप जाकर भावनाओं में बह जाओ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हाँ जी सच बात है, पंडित जी ने बहुत गलत किया हमारे साथ, वो कहेंगे यूपीएससी खड़े हो चलो, पर बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव में मार्क्स कर देंगे तुम्हारे, जिसके कभी नहीं होते। क्रिटिसाइज हमें किसी को नहीं करना बच्चा, ये मीन्स ये इंटरव्यू का पहला रूल होता है, बहुत पॉजिटिव होकर के बात करनी होती, कुछ नहीं भी है तो भी पॉजिटिव होना है। ठीक है, और अपनी बात नहीं जोड़ देनी वहां पर। ठीक है, कि कुछ है ही नहीं फिर भी अपनी बात जोड़ रहे हो, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था, तो भी भगा देंगे वो लोग। सच बोलना है। ठीक है, चलो, डॉक्टर अनिल काकोदकर, भारत में एक्सपेरिमेंट कब हुआ, चलिए जल्दी से इसको फॉलो करते हैं। देखिए, 18 मई 1975, ये स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा, मैंने बताया था कल क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, है ना। पोखरण, राजस्थान, पोखरण राजस्थान। इसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट हुए, 11 मई, 11 मई, 11 मई, ये तीनों एक्सपेरिमेंट 1974 या 1975, स्कोर क्लियर करता हूं मैं। 1970 1998, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था शक्ति 98, और ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अब इसके 2 दिन बाद एक एक्सपेरिमेंट और हो रहा है, 13 मई, 13 मई, वही 1998, एक एक्सपेरिमेंट और हो रहा है वहीं राजस्थान पोखरण के अंदर। ठीक है, नाउ राइट डाउन। कभी नहीं गए, वहां एक्सपेरिमेंट करने जाते थे ये दोनों लोग, डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा। ये उधर नहीं गए कभी, ये कैम्ब्रिज जाते थे, क्योंकि कैम्ब्रिज से पास आउट थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज 2 जगह जाते थे। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, टूट गए थे ये, क्योंकि इनको जब इनका ना दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई थी, दोनों लोगों में, दोनों ने काफी दिन तक बात भी नहीं किया था, इनको लगने लग गया था, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग थे। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई कहते थे कि भाई पीसफुल काम करो, वो ताबड़तोड़ इंसान थे। जब पैसा नहीं हुआ तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना काम सब कुछ अलग कर दिया, बातें नहीं हुई इनके आपस में बहुत दिन तक, दोनों नाराज रहे, तब वो चीजें बीच में आई थी इनके उस चैप्टर के अंदर, नहीं अदरवाइज आई ना ना, बिल्कुल गए नहीं कभी भी। ये वही हुआ था बच्चा, पहला
74 है बच्चा। क्या? इसको 74 कीजिए। ये नहीं, ये 11 मई 11 मई 11 मई, एक ही दिन 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे, और 13 मई को 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, वही रिसर्च जो यहां हुआ था न्यूक्लियर पावर का, वही न्यूक्लियर पावर का वहां हुआ था। पोलोनियम हम लोगों ने उसमें यूज किया था, हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियर के साथ हम लोगों ने पोलोनियम यूज किया था, यूरेनियम यूज नहीं कर पाए थे हम लोग। ठीक है, और जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट है वो यहां हम लोग कर चुके थे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट था, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट था ये, सेम जगह। और जब 1998 में ये हुआ ना, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है अनियन के अंदर, प्याज के अंदर। पूरे इंडिया के प्याज मंगवा लिए गए थे, और लोगों को डर हो गया, और प्याज इतना महंगा हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। ये सच बात है। ये पोखरण में लास्ट में जो दिखाया गया है चीजें, ये कुछ कुछ देखो मूवीज में कुछ कुछ चीजें सच होती हैं, कुछ वो अपनी तरफ से मसाला ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। उसके अंदर सल्फर होता है बाबू। हाँ, अब सल्फर क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सबसे अच्छा रेडिएशन एब्जॉर्बर होता है सल्फर। वही वही एक्सपेरिमेंट वही था, ये एक्सपेरिमेंट वही था। आप लोगों ने उस मूवी के अंदर देखा होगा, अलग अलग होल किए गए थे, है ना? तो वो अलग अलग होल का मतलब क्या था कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, उसके सराउंडिंग उसको, मैं थोड़ा सा, चलो सुनो एक बार। हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर एक्टिव करना है ना, तो आपको 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एक्टिव करने के लिए। अब इतना टेम्परेचर आप बढ़ाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जो बीच में हाइड्रोजन बॉम्ब है उसके सराउंडिंग यूज करते हैं हम क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसलिए आपने मूवी में देखा होगा अलग अलग गड्ढे करवाए बनाए गए थे, वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये एटॉमिक बॉम्ब जब ब्लास्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉम्ब का विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ये सबसे डेंजर होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। फिर यूज ही नहीं होगा ये। एक्टिव करने के लिए कोई लकड़ी में आग लगा के थोड़ी बैठेंगे, ये लो टेम्परेचर हो गया। पता चल रहा है हम लोग बैठे हैं और हवा आ गई यार, ओहो 3800 डिग्री। देखो बच्चा, हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिव करने के लिए 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, जब 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उसको टेम्परेचर देने के लिए यूज करना पड़ेगा ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है लगभग 2 2.5 3 डायमीटर का, ठीक है, यहां तक का रखते हैं, यहां तक रखते हैं। तो उसके बीच में पैनल जो होता है उसमें डाला जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब, उसके सराउंडिंग में डाली जाती हैं एटॉमिक बॉम्ब, और एटॉमिक बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं। जब एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के साथ रिएक्शन होती है, तब हाइड्रोजन बॉम्ब फटता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब फट गया ना, मान लीजिए पूरी अर्थ पर हाइड्रोजन बॉम्ब किसी ने छोड़ दिया और हाइड्रोजन बॉम्ब आ गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2500 साल तक नहीं, वैसे तो एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे मोटे बना ही रहे हैं, वो तो सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक अच्छी बढ़िया पावर का, जिसके अंदर कम से कम 1 लाख टन टीएनटी हो। हाँ, ट्राई नाइट्रोटोलवीन, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे जो लिटिल बॉय यूज किया गया था ना, लिटिल बॉय और फैटमैन, लिटिल बॉय के अंदर 4.5 टन था, सॉरी 4 टन था, ये यूरेनियम था लिटिल बॉय के अंदर, और 15 टन था टीएनटी, ये टीएनटी था। टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोटोलवीन। ट्राई नाइट्रोटोलवीन एक एक्सप्लोजर होता है, एक्सप्लोजिव होता है टोलवीन, ये एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक बोलते हैं, एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक। और जो फैटमैन था ना, फैटमैन के अंदर क्या था, ये तो था इसका लिटिल बॉय का, ऊपर लिख देता हूं लिटिल बॉय। लिटिल बॉय को छोटा इसलिए बोला गया था क्योंकि कम मटेरियल था। और जो फैटमैन था, फैटमैन के अंदर क्या था, 4.5 टन
और 21 टन 21 टन टीएनटी। लेकिन प्रोटेक्टिनियम ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। इसके विस्फोट में 40,000 लोग मारे गए थे, इसके विस्फोट में 2 लाख लोग मारे गए थे। और ये इसका विस्फोट हुआ था सिर्फ 1.7%, तब जाकर 40,000 लोग मारे गए थे। और इसका विस्फोट हुआ था, ये पूरा यूज हो गया था। ये नागासाकी में हुआ था और ये हिरोशिमा के अंदर हुआ था। ये हुआ था 6 अगस्त 1945 और ये हुआ था 9 अगस्त 1945। ये था बच्चा। फ्यूजन, हाँ। अर्थ पर है ही नहीं। हीलियम को ब्रेक कर रहे हैं एक हाइड्रोजन करके। हीलियम यूज इसलिए हो रहा है ना, हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है, वी कैन यूज इट। नॉन रिएक्टिव है, वैसे रिएक्शन करेगी नहीं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है। अब उस हीलियम को ब्रेक करा रहे हैं हम लोग। हीलियम को, जब हीलियम का अगर फ्यूजन कराएं तो फॉर्मेशन आ जाएगी ट्राइटियम की, वो ऐसे रिएक्शन चल रही है। और जैसे हीलियम का ब्रेक कराया, ट्राइटियम फॉर्म हुआ, ट्राइटियम को अब फ्यूज कराओ, वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेंदी प्रोसेस है। लेकिन ये प्लाज्मा जो हम लोग अहमदाबाद के अंदर कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, चलेंगे, अब की बार मैं लेके चलूंगा आपको। हानि, परीक्षण करने में हानि नहीं होती बाबू, अगर परीक्षण हुआ और हानि हो गई तो परीक्षण नहीं था फिर। नहीं आप आपको कुकिंग आती है? चलो घर में किसी का भी, किसी के बारे में सोच लेना जिनको अच्छी कुकिंग आती है, उनको कभी बोलना 2 आदमियों का खाना बनाना है और 100 आदमियों का बनाना है, मसाले उनको पता होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा नहीं किया कि भैया पूरे वर्ल्ड को तबाह करना था, इतना लेके आओ पहले। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये, बस हमें उतना करना था कि हम ये कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते। जब टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आई गई तो अब कितना भी बड़ा बना सकते हैं हम लोग। ये चीजें थी ऐसे। 4.5 टन प्रोटेक्टिनियम ये, हाँ, 4.0 यूरेनियम, यूरेनियम नहीं नहीं, 4 पॉइंट, ये रहा पॉइंट है भैया, 4 पॉइंट। ना ना, 4 टन था ना ये प्रोटेक्टिनियम। और दूसरा एक बात और समझिए, ये तो थे, एक था 15 टन का, एक था 21 टन का। रसिया ने बनाया टी सार बोम्बा, और इसके अंदर 10 टन था यूरेनियम और 40 टन इसके अंदर था टीएनटी। ये सबसे डेंजर था। और अगर ऐसे ऐसे टी सार बोम्बा जैसे 8 बना दो, अर्थ खत्म हो जाएगी। आजकल 100 टन के बना रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, रसिया के पास ये एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन बॉम्ब, रसिया के पास हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो 120 से ज्यादा है, अमेरिका के पास 80 से ज्यादा है, चाइना के पास 60 से ज्यादा है, इंडिया के पास 10 से ज्यादा है। पता था पूछेंगे आप लोग, कौन है कौन है, आपने पूछा है। पाकिस्तान के पास कोई नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब है उनके पास, हमसे 2 एटॉमिक बॉम्ब ज्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। जब हम लोगों ने 1974 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 1975 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का नाम था छा गई, लेकिन नहीं छाई, लेकिन नहीं छाई।
और फिर जाकर के फिर उन्होंने 1 साल बाद फिर छागई 2 किया, वो भी नहीं छाई। और हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने ह्यूमिडिटी का ध्यान रखा था कि पोखरण के अंदर हम मई में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिड हो जाता है वहां पर, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं खत्म हो जाती है। तब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ताकि स्प्रेड ना हो, और उसको स्प्रेड ना हो इसके लिए हम लोगों ने अनियन का यूज किया वहां पर। लेकिन चाइना, इसने अमेरिका ने कहा किया, सॉरी पाकिस्तान ने कहा किया यहाँ ऊपर पीओके के अंदर। लेकिन वो अलग बात है, वो नहीं छाई। हाँ 1997 के आसपास जब ये चाइना के साथ मिलकर के, चाइना ने अमेरिका के कहने पर हाँ करवाया। 1997 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर के 1998 में कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है जी, 99 में हुआ था ना, तब जाकर 1998 में इन्होंने प्लानिंग करके और 99 में अटैक कर दिया था। ये था रीजन। छाई नहीं, फिर कैसे छाएगी? तो हमें ना ये भले ही कितना चलाते रहे हम एटमी पावर है एटमी पावर है, हम चुपचाप इनको मंद मंद देख करके मुस्कुराते रहेंगे। कि कभी न्यूक्लियर पर भी चर्चा कर लो, एक ही बहुत है। और छोड़ दो, और छोड़ दो, हमारे पास एक मिसाइल है, मैंने बताया भी था 2025 में तैयार हो रही है, जो 100 सिटी में एक साथ अटैक कर सकती है। अब पूछो उनसे कि 100 शहर हैं तुम्हारे पास? जैसे मान लीजिए कोई किसी ने छोड़ा दिल्ली में अटैक करके और जयपुर निकल गई अपने आप ही, रडार के थ्रू काम करेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। तो उनसे पूछो 100 सिटी हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो उनके बारे में तो मेरे को पता था पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई बोलेगा। इनको इनको अपनी टेंशन नहीं रहती उनके पास क्या है, ये जानना होता। चलो बच्चा इग्नोर इट, कम टू द पॉइंट। देखिए अब ये थी बुरी बुरी बातें। हाँ बच्चा, एटॉमिक बॉम्ब होता है यूरेनियम का, न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बोल दो या हाइड्रोजन बॉम्ब बोल दो। कल बताया था मैंने, फ्यूजन भी बताया था और फ्यूजन भी बताया था। हाँ ना, यूरेनियम यूरेनियम इसमें यूज कहां करने हम लोग? न्यूक्लियर में यूरेनियम क्यों यूज करेंगे? सिर्फ ये है कि उससे रिलेटेड एटॉमिक बॉम्ब टेम्परेचर देने के लिए उसको यूज कर रहे हैं बस हम लोग, बाकी यूज ही नहीं कर रहे हैं। टीएनटी था ना, टीएनटी, हाँ हाँ वही था, असली विस्फोटक वही था। विस्फोटक होगा फिर चेन रिएक्शन चल पड़ेगी। नहीं नहीं बाबू समझो, एटॉमिक बॉम्ब किस पर था? न्यूक्लियर फ्यूजन पर, सॉरी फिजन पर, कि टूट रहा था एक बड़ा एटम। तो बड़ा एटम टूटेगा तो कहीं ना कहीं जिस दिन एटम खत्म हो गए, वो क्या होगा, वो रिएक्शन रुक जाएगी। और ये काम कर रहा है न्यूक्लियर, जो हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। जितने एटम आप डालोगे, जितना आप चीनी डालोगे उतना मिठास आपको मिलेगा। जितना पावर का आप लोगों ने अब हाइड्रोजन एटम इतना लाइटेस्ट है, एक छोटे से पार्ट में कितने भी हाइड्रोजन एटम को डाल लो आप एक छोटे से पार्ट के अंदर, और अगर इतने हाइड्रोजन एटम डाल दिए गए तो बच्चा पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। और पूरी अर्थ के साथ साथ एक बात और बता देता हूं, अर्थ तो तबाह हो ही गई, 2500 साल तक धूल का गुब्बारा नहीं जाएगा। 2500 साल तक सनलाइट अर्थ पर नहीं आएगी, इतना धूल हो जाएगा, इतना स्मोग हो जाएगा। और फिर भी बच गए तो पूरी अर्थ आपकी। फिर भी बच गए तो अर्थ आपकी, एंजॉय करो फिर अच्छे से। हाँ भाई वो देखो किस्मत है, उनको ठंड की टेंशन हो गया, 2500 साल की बात कर रहे हैं। चलो अभी देखिए, इग्नोर इट। जो न्यूक्लियर फ्यूजन था, फिशन था, उससे भी न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है और न्यूक्लियर फ्यूजन से भी बन रहा है। तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये कन्वेंशनल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल ये वेपन है, हाईली डिस्ट्रक्शन वेपन है ये, इनको हटा दो अब। इनका काम बस इतना ही था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए बस।
वो भी इस वजह से कि ताकि आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट हो, और कोई इनका काम नहीं। कुछ पूछना चाह रहे थे? वही वही बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। ट्राइंग टू मेक अ आर्टिफिशियल सन। और आर्टिफिशियल सन ये नहीं, अब इनको देखो, जैसे इनको टेंशन होगी आर्टिफिशियल सन आएगा तो इतना नजदीक आएगा जला देगा हमें, है ना, और इतना बड़ा अर्थ पर रखा कैसे जाएगा, ये सोच रहे हैं। जो सन के अंदर रिएक्शन चल रही है, उन रिएक्शन को एक चैम्बर में कराएंगे बस, सिर्फ एक चैम्बर में। हो सकता है वो चैम्बर इतना ही हो, और वो टेक्नोलॉजी 7 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जिन जिन 7 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो अपने अपने एरिया में फ्री लाइट बांट सकते हैं आईटीआर के थ्रू। किसके पास? वो आर्टिफिशियल मून है बच्चा। हाँ। वो देखो चाइना ने क्या किया है, स्ट्रीट लाइट जितनी भी थी, एक सिटी का आर्टिफिशियल मून बना दिया। शाम होते ही वो मून जल जाता है। जो ये लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट, सबको ऑफ करवा दिया। ये चाइना की टेक्नोलॉजी। सब कुछ सेफ सेफ रिजर्व हो जाएगा, हाँ, सब कुछ। लेकिन अभी इसका ना, अभी इसका सेकंड स्टेज कंप्लीट हुआ है, बहुत टाइम लगेगा इसको, 6 स्टेज हैं इसके। तो ये मान के चलो कि 150 ईयर्स का कम से कम टाइम। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बट ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। वेरी गुड। हाउ हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स? कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने दो ना। कंबाइन होने पर न्यूट्रॉन तो रिलीज हो रहे हैं ना, ये न्यूट्रॉन एनर्जी बना रहे हैं ना। कल की क्लास में भी तो यही था, न्यूट्रॉन थे तो एनर्जी थी। यहाँ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कंबाइन कर रहे हैं हम लोग उनको, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन उसको फर्टिलाइज करेगा, न्यूट्रॉन उसको ब्रेक करेगा, ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं था। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वहां थी रिक्वायरमेंट हमें, तो इन न्यूट्रॉन को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और समझ लो, इतनी पावरफुल न्यूट्रॉन है ये, इतने पावरफुल हैं। देखो ये इसको समझना, इसको समझना। 2 न्यूट्रॉन है, समझो। मैं आईटीआर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आईटीआर का काम कैसे है। आईटीआर काम कैसे करेगा? आईटीईआर, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड का। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैंने क्या कहा था, बुरी बुरी बातें की, अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये आईटीईआर है जो है, इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये फ्रांस में चल रहा है। फ्रांस मदर कंट्री है, फ्रांस। फ्रांस ने 50% पैसा लगाया है, 50% जो पैसा है वो फ्रांस का है। बाकी इसके अंदर फ्रांस के साथ साथ रसिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, इन सब बाकी पैसा दिया, बाकी 50% पैसा इन्होंने दिया। हाँ, पैसा, पैसा। ठीक है जी। ये बजट का 50% बजट ये पे कर रहे हैं, और 50% बजट जो है वो ये पे कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। चाइना, मैं बताता हूं अभी, ऐसे नहीं बाहर कर सकते ना। चाइना ने 2020 में अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात कही। चाइना को ने टेक्नोलॉजी यहां से ले ली। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना बना रहा है ईस्ट करके, ईएसटी। ईस्ट में मींस एक्सपेरिमेंटल
एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, टोकामेक पर काम सिर्फ इंडिया ने किया आज तक। 1991 से आदित्य करके इंडिया ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, गुजरात में चलता है, काकरापार का एक यूनिट, उसी एक्सपेरिमेंट के लिए। कुछ दिन पहले न्यूज में भी था काकरापार। ठीक है बच्चा। तो यहां इंडिया ने काम किया है सिर्फ टोकामेक पर। अब चाइना कर रहा है टोकामेक पर काम। और अगर चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि इंडिया को इन्वॉल्व करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट की टेक्निक सिर्फ इंडिया के पास है। और प्लाज्मा टेक्निक क्या करता है, एक बार नोट हो गया ये? चलो 2 मिनट बाद नोट करना, 2 मिनट बाद, अब फ्लो है तो मैं बता देता हूं। चाइना के सॉरी इंडिया में जो ये प्लाज्मा टेक्निक है वो कैसे काम करती है। मैंने अभी आपको कहा था बच्चा न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हर हाइड्रोजन के जो एटम है, हर हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में वो फ्यूज हो रहे हैं, वो एक प्रोसेस है। जैसे वो फ्यूज हो रहे हैं, जैसे ही वो फ्यूज हो रहे हैं, तो ये उसके अंदर एंटर करता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन एंटर करता है, इनके न्यूक्लियस में डाल देते हैं प्लाज्मा। न्यूक्लियस में प्लाज्मा, उनको फ्यूज कराने से पहले उनके न्यूक्लियस में प्लाज्मा डाल दिया। जब प्लाज्मा डाला गया, तो जैसे ही प्लाज्मा डाला, प्लाज्मा के लिए एक, जब ये रिएक्शन करेगा ना इसके साथ, तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी मान के चलते हैं, मैं वैसे नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिक्स नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिक्स का आइडिया वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा इसका एक वो जो रिवील किया गया था एक्सपेरिमेंट, वो बताया गया लोगों को, तो वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 50 मेगावाट का हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यहां जनरेट हुआ, जो आगे बढ़नेगी ना वो बढ़नेगी 500 मेगावाट। यानी जो आप इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी देंगे ना, उसका 10 गुना एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा हमें, अगर प्लाज्मा न्यूक्लियस में डाल दिया जाता है तो। और प्लाज्मा न्यूक्लियस में डालने की टेक्निक वो सिर्फ इंडिया के पास है, और इंडिया इस पर काम कर रहा है। समझना, प्रैक्टिकल समझना इस बात को। यानी जो एनर्जी आप देंगे उससे 10 गुना एनर्जी बनेगी। तो आपने दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपके सामने आई। हमने क्या किया, उस एनर्जी में से, ये समझिए इसे, मैं इसी को समझा रहा हूं। हमें एक न्यूक्लियस को ब्लास्ट करने के लिए कितना चाहिए, हमने क्या किया, इसी 50 मेगावाट में से निकाल लिया, इसमें से 500 में से 450 को लोगों को बांट दिया, ये लो जी इलेक्ट्रिसिटी। और इसको अगले न्यूक्लियस से स्ट्राइक करा दिया, अगले में फिर रिएक्शन हुई, हर न्यूक्लियस में 450, यानी 90% एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो 10% उसमें लगेगी वो उसी में से लगती रहेगी। ये इस तरीके से काम करता है। इन अहमदाबाद, काकरापार। हाँ, 90% एनर्जी हमारे पास सेव रहेगी। अब सोच के देखो, राइट। ये ऐसे काम करता है बच्चा, ये आईटीईआर का कॉन्सेप्ट। और आईटीआर के अलावा कोई कॉन्सेप्ट अभी बना भी नहीं। ईस्ट है पाकिस्तान, वो चाइना अपना पर्सनल करता है, तो चाइना उसको रिवील नहीं करता। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। वेट वेट वेट, एनर्जी मींस फोटोन, और फोटोन मींस न्यूक्लियस, राइट। और बिकॉज बिकॉज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ना, इज इक्वल टू एच म्यू। एच म्यू क्या था, फोटोन था। फोटोन का है एक गॉड पार्टिकल्स, या सनलाइट, या जो रिएक्शन हो रही है सन के अंदर, वो फोटोन है। वो वही तो फोटोन हमारे पास आते हैं, वही तो सनलाइट है हमारी, वही एनर्जी हमें मिलती है। और जो फोटोन, दैट इज photon have energy, and those particle which have energy, they have mass also. ये आ गया आपका इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर।
राइट, डन। हाँ बोलो। अच्छा वापस आएंगे, उसी पर फोकस है। मैं अब आपको नोट्स दूंगा, ध्यान से सुनो। वो आपको नोट कर लेने हैं और पढ़ लेना है। सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। और फिर उसमें से जो डाउट आएगा, उस डाउट को हम आपके डाउट को ले लेंगे। आर्टिफिशियल सन को, हाँ, सोलर एनर्जी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी में उसको यूज करने के लिए आपको वहां टेम्परेचर देना होगा। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। ये क्या आवाज आ रही है? अच्छा मेरा ही फोन चल रहा है क्या? हाँ क्या? मैंने एक वो कहा था, एक्चुअल में मेरे टाइपिस्ट का ऑपरेशन हुआ है परसों। मैं थोड़ा सा परसों मैंने उसको कुछ पेमेंट भेजा था। ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर के घर बैठ करके चिल्ला रहा था। डॉक्टर का घर मतलब हॉस्पिटल, कि सर ये मेरे को छोड़ नहीं रहा है, कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा लो बेटा पैसा ले लो। लेकिन वो उन्होंने कहा कि सर मेरे को 1 वीक रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। मैं कोशिश करूंगा उससे जल्दी, जितना जल्दी यहाँ के लिए मिल जाता है तो फिर तो कोई आंसर जरूरत है ही नहीं। फिर तो आपको तुरंत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। मेरे को कल मिले थे, मैंने उनको बताया भी था। आपको डेली का 5 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। आपको एक मेंस का क्वेश्चन डेली का मिलेगा, एडिटोरियल आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, और आपको करंट अफेयर मिलेगा कि पढ़ना क्या है आपको उसमें। जिस दिन टाइपिस्ट आ गया उस दिन, मैं वेट कर रहा हूँ टाइपिस्ट का। और जिस दिन मेरा वो ठीक हो गया बच्चा, तो उस दिन तो कहने की जरूरत नहीं। मैं आप लोग का एक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप कोई, अभी मैं सर को बोलता हूँ उसमें हमें भी ऐड करते हैं। आपका कोई तो इन्फॉर्मेशन देने का ग्रुप होगा ना, तो उसमें हम लोग आप लोग को इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये ले बच्चा। ये नहीं लड़ो, ये तो इसको क्या करेगी नोट करके? ये मैं आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे या रहेगा आईटीआर जब पढ़ोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से रिलेटेड चीजें मैं शेयर नहीं करूंगा। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या यूज होता है, पर नहीं, अब पढ़ना आप लोग, खुद पढ़ना ये चीजें, ये पढ़ना आप लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज होता है, जो है रोड यूज होती है, कंट्रोल रोड। और एक यूज होता है उसमें वाटर, कूलेंट के लिए। और फ्यूल यूज होता है। ठीक है। फ्यूल में कौन सा यूज होगा? यूरेनियम यूज करेंगे, हम यूरेनियम ही कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ के आएंगे। कल आप लोग का यही होमवर्क है, और मैं न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साफ साफ मना कर रहा हूं। इसकी 5 चीजें क्यों, क्या आप लोग पढ़ के आएंगे? पूरा 2 दिन से न्यूक्लियर रिएक्टर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, उनकी रिएक्शन ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिनको रिएक्शन से लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई, वो बहुत अच्छे से पढ़ के भी आएंगे। कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? क्यों कूलेंट? इसलिए क्योंकि रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हाँ वाटर को नो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी मैं अभी यहीं हूं। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में रुकूंगा अभी।